सर आज जो आपके द्वारा प्रेस वार्ता किया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य? प्रेस वार्ता का उद्देश्य गया जिले के विकास के लिए मैं आम आदमी पार्टी के तरफ से प्रत्याशी के रूप में गया विधानसभा 230 से मैं प्रत्याशी के रूप में गया शहर की जनता के समक्ष मुझे आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गया की सारी व्यवस्थाएं जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो हमारी पार्टी के प्रमुख एजेंडा है, उद्देश्य है पूरा करने का, ये तीनों चीज़ों में जो है हमारी जो 35 सालों से डॉक्टर प्रेम कुमार है वो इन तीनों व्यवस्थाओं को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। आप शिक्षा व्यवस्था देखें कि गया शहर के सारे सरकारी स्कूल पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है, कहीं भी नया निर्माण नहीं किया गया है। वो सब जर्जर हालात में सारी जितने भी शहर की सरकारी स्कूल है, शहर के साथ साथ पूरे राज्य की ये सरकारी स्कूलों की स्थिति है। तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से इन्होंने ठप कर रखी है। दूसरी बताइए, गया में गंदगी का सबसे ज्यादा आम बात है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपकी विजय होती है तो गंदगी को लेकर क्या कीजिएगा? देखिए गंदगी अभी तो ये आप सवाल जो है बहुत ही अच्छे पूछे हैं आप। अभी आप देखिए गया शहर को एक स्वच्छ शहर के रूप में उसे नॉमिनेट किया गया है, स्वच्छ शहर के रूप में नॉमिनेट किया गया, जबकि आप जमीन पर देखें तो चारों तरफ कूड़े का अंबार है। चारों तरफ कूड़े का अंबार रहते हुए ये स्वच्छता का सर्टिफिकेट कैसे निगम को दिया गया, ये एक प्रश्न है जिसे गया शहर की जनता पूछना चाहती है। कहीं भी टॉयलेट्स नहीं है, पुरुष तो कहीं भी चले जाते हैं, महिलाओं को कितनी कठिनाइयाँ होती है। पूरे शहर की ये स्थिति, एक टॉयलेट्स नहीं है, कूड़े का चारों तरफ अंबार है और उन्हें स्वच्छता का अवार्ड दिया जा रहा है। टैक्स उनसे कूड़े का लिया जा रहा है, 1200 रुपये साल में टैक्स का लिया जा रहा है। मैरिज हॉल से 30,000 लिया जा रहा है, हाउस वाले से 360 रुपये लिया जा रहा है, सिर्फ टैक्स दिया जा रहा है और व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप है। एक चीज और बताइए, गया में टेम्पू चालक जो सबसे गरीब परिवार से आते हैं और गया के यहाँ के विधायक को वोट भी करते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स गया में जगह जगह पे वसूली किया जा रहा है। अगर आपकी सरकार आप अगर आते हैं यहाँ पे तो गया के लिए क्या कीजिएगा? देखिए ये आपका बहुत ही प्रमुख सवाल है। एक तीन नहीं 4 ऑटो वाले भाइयों से जो है वो 4 जगह उनको टैक्स देनी पड़ती है, यानी कि वो कमाए या ना कमाए उस रूट में अगर रुक गए तो उन्हें 4 टैक्स देना पड़ता है। तो मैं ऑटो वाले भाइयों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि अगर झाड़ू छाप 2 नंबर पर आप मुझे विजयी बनाते हैं तो आप पूरी तरह से आपके टैक्स को मैं माफ कराने का वादा करता हूँ। देखिए आप कल भी देखे होंगे हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से रोड शो भी किया है और पब्लिक लोग पूरा कल भी बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिए हैं। और इससे पहले भी हम लोग 15-20 दिन से भी जोरदार तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसके, और काफ़ी हर वार्डों में भी हमारे प्रत्याशी घूमे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और हम लोग थोड़ा प्रसन्न मुद्रा में कि हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट भी लाने के तैयार। एक चीज बताइए, गया में खासकर गया में लंबे समय से एक ही व्यक्ति का दबदबा रहा है, चाहे निगम हो या आपको विधायक, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए वो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर विकल्प नहीं मिला है ना, तो लोग जब भी यही दोनों के बीच में लोग खड़ा करवाते हैं कि भाई मोहन श्रीवास्तव हो गया या भाजपा विधायक प्रेम कुमार हो गए, तो कहावत ये हो जाती है कि जब विकल्प नहीं मिलने के कारण लोग जनता ये कहते हैं कि भैया आगे कुआं पीछे खाए की स्थिति है, तो विकल्प है। तो इस बार हम लोग एक ऐसे प्रत्याशी को लाए हैं जो एक समाज सेवी है। इन्होंने अपनी समाज सेवा 14 साल से करते हुए 2 मकानों बेच चुके, किस लिए? तो बच्चों के शिक्षा को अलग दिलाने के लिए कॉपी कलम वगैरह सब बांटते हैं। और ऐसे ही समाज सेवी मुझे रह रहा है कि ये दोनों जो हैं हमारे उम्मीदवार जो खड़े हैं, जो आपके कांग्रेस और भाजपा के, ये पूरी भारी पड़ने वाले हैं और बहुत अच्छे वोटों से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ एक चीज़ को, जिस तरह से
भाजपा पे आपका विधायक जो है 35 साल तो गया में जो नरक बना के रखे हैं, उस नरक से उबारने के लिए हमारे एक ब्रह्मास्त्र के रूप में ये हमारे प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। गया शहर के लिए एक प्रश्न है, एक विकल्प आया है, आप लोग झाड़ू पर बटन दबाए और इनको शहर को विकास करने की एक मौका जरूर दे। अशोक कुमार के वरीय नेता आप। पूरे प्रदेश में जहां जहां भी चुनाव हो रही है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और बिहार में भी जितने सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अब बात गया की आती है, तो गया में हम लोग का पार्टी वैसे व्यक्ति को टिकट देने का काम किया है जिनका आखिरी जीवन ही मैंने क्यों कहते हैं कि हम सिर्फ समाज सेवा ही उनका उद्देश्य ही है, जो 15 वर्ष लगातार बच्चों के लिए, समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष में ये नहीं देखे हैं कि मेरा घर बिक रहा है, कि द्वार बिक रहा है। उनका लक्ष्य है कि मेरा आखिरी सांस भी अगर सेवा में लग जाए, वो भी हम तैयार हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार गया में जो लंबे समय से टिके हुए हैं उन पे झाड़ू चल जाएगा, गंदगी साफ हो जाएगा गया का? सर लग नहीं रहा है, चल गई झाड़ू। जैसा जनता को समर्थन मिल रहा है, सिर्फ इक्का दुक्का लोग छोड़ के जहां भी हमने गया है, 2 पार्टियां से गया कि जनता एकदम माने कि तबाह हो चुकी है। और लोग मैंने कि आस में लगाए बैठे थे कि सर और आप पहले क्यों नहीं आए, लेकिन झाड़ू चल चुकी है और जो भी जनता है वो मैंने कि भरपूर समर्थन दे रही है।